क्या आपने ध्यान दिया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के 85% लोग अनजाने में 3 ऐसी खाद्य श्रेणियों का सेवन कर रहे हैं जो प्रतिदिन उनकी जोड़ों की स्थिति को बिगाड़ रही हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये खाद्य पदार्थ आपके रोजमर्रा के भोजन में हो सकते हैं, बिना किसी शक के। एक क्षण रुकिए और सोचिए, क्या आप अक्सर सुबह उठते समय जोड़ों में जकड़न और हिलने डुलने में कठिनाई महसूस करते हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय आपके घुटनों में दर्द होता है? या शायद आपने कभी यह सवाल खुद से किया हो, अगर मैं सही आहार ले रहा हूं तो मेरे जोड़ों की ताकत धीरे धीरे क्यों कम हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह संभव है कि आप ऐसे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जो चुपचाप आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई लोग यह मानते हैं कि केवल कैल्शियम या सप्लीमेंट्स लेने से वे अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। कुछ आम खाद्य पदार्थ जो आप नियमित रूप से खाते हैं, सूजन को बढ़ा सकते हैं, जोड़ों के क्षरण को तेज कर सकते हैं और अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो आपकी गतिशीलता को सीमित भी कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऐसे हानिकारक तत्वों के बारे में जो धीरे धीरे आपकी जोड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और खासकर तीसरा तत्व सबसे खतरनाक है, यह आपके ही किचन में हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप जान सकें कि किन चीजों से बचना चाहिए और कौन से खाद्य पदार्थ आपकी जोड़ों की सेहत को जीवन भर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। शुरू करने से पहले हमें अपनी उम्र और वह शहर बताइए जहां से आप हमें देख रहे हैं। और लाइक दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे उपयोगी सुझाव पाते रहें जो न केवल आपकी बल्कि आपके अपनों की जिंदगी को भी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ कैसे काम करते हैं और वे क्यों बिगड़ते हैं? जरा सोचिए, आपके जोड़ नरम गद्दियों जैसे हैं जो हर बार जब आप हिलते हैं आपकी हड्डियों को एक दूसरे पर आसानी से सरकने में मदद करते हैं। इन्हीं की वजह से हम चल सकते हैं, झुक सकते हैं और बिना दर्द के भारी चीजें उठा सकते हैं। लेकिन समय के साथ यह गद्दी, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, घिसने लगती है। जब कार्टिलेज कम हो जाता है तो हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं, जिससे सूजन, फूलना और दर्द होने लगता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप समृद्धि और खुशहाली को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करने के बेहतरीन सुझाव पा सकें। आगे बढ़ते हैं। अर्थराइटिस फाउंडेशन के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के आधे से अधिक लोग जोड़ों से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं। सबसे आम स्थिति है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कार्टिलेज काफी हद तक घिस जाता है और हर कदम या हर हरकत दर्दनाक हो जाती है। जोड़ों के क्षरण का खतरा बढ़ाने वाले कारक यहां प्रस्तुत हैं। जोड़ों के क्षरण के मुख्य कारण। 1, शारीरिक निष्क्रियता। क्या आप जानते हैं कि आपके जोड़ दरवाजे की कुंदियों जैसे होते हैं? अगर आप इन्हें नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करते तो ये सख्त हो जाते हैं और अपनी लचीलापन खोने लगते हैं। इसीलिए रोजाना हल्के फुल्के व्यायाम करना आवश्यक है ताकि जोड़ों को अच्छे हालात में बनाए रखा जा सके। विज्ञान ने साबित किया है कि निरंतर शारीरिक गतिविधि कार्टिलेज की सेहत को बनाए रखने और जोड़ों के क्षरण को रोकने में मदद कर सकती है। 2019 का अध्ययन। 2, अत्यधिक वजन। कल्पना कीजिए कि आपके जोड़ छोटे पुलों की तरह हैं, जो आपके शरीर का भार सहन करते हैं। अगर आपका वजन सामान्य से अधिक है
तो यह ऐसा है जैसे आप उन पुलों पर भारी कंक्रीट ब्लॉक रख रहे हों। यह अतिरिक्त दबाव विशेषकर घुटनों और कूल्हों पर पड़ता है, जिससे उनके जल्दी क्षरण की संभावना बढ़ जाती है। शोध बताते हैं कि अधिक वजन और मोटापा आर्थराइटिस के विकास से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से उन जोड़ों में जो शरीर का वजन सहते हैं, जैसे घुटने। 2011 का अध्ययन। 3 लगातार सूजन। कुछ हानिकारक खाद्य पदार्थ जैसे तले हुए व्यंजन, सफेद चीनी और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स आपके शरीर में अनदेखी सूजन के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा तनाव और लगातार चिंता भी आपकी जोड़ों में सूजन के बड़े कारण हो सकते हैं, एक ऐसा पहलू जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 2013 की रिसर्च के अनुसार पुरानी सूजन को जोड़ों की अपक्षयी बीमारियों की प्रगति में एक मुख्य भूमिका निभाने वाला तत्व माना गया है। 4 आवश्यक पोषक तत्वों की कमी। कोलेजन वह गोंद है जो जोड़ों को मजबूत बनाए रखता है, जबकि विटामिन डी और मैग्नीशियम उनकी सेहत को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से जोड़ों में कमजोरी आ जाती है और वे आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। 2014 के एक अध्ययन में यह पाया गया कि कोलेजन, विटामिन डी और मैग्नीशियम से भरपूर आहार जोड़ों की सेहत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 3 ऐसे खाद्य पदार्थ। क्या आप अनजाने में अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स और चीनी का सेवन कर रहे हैं? अगर आप अक्सर केक, सोडा ड्रिंक, पैकेज्ड जूस या सफेद ब्रेड खाते हैं, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ दिखने में भले ही निर्दोष लगें, लेकिन ये आपकी जोड़ों को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीनी और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स सूजन को बढ़ाते हैं और जोड़ों के क्षरण को तेज करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वे कम चीनी खाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चीनी अधिकांश दैनिक खाद्य पदार्थों में छिपी होती है। ब्रेड, योगर्ट, सॉस और पेय में तकरीबन हर जगह। इसके अलावा चीनी हमेशा शुगर नाम से नहीं आती, यह कॉर्न सिरप, माल्टोज या डेक्सट्रोज जैसे नामों से भी छिपी हो सकती है। इसलिए भले ही आप मिठाइयां न खाते हों, फिर भी संभव है कि आपकी चीनी की खपत अनुशंसित मात्रा से अधिक हो। चीनी और जोड़ों पर उसका असर। सबसे पहले यह शरीर की सूजन प्रतिक्रिया को तेज कर देती है। अत्यधिक चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट का सेवन सूजन पैदा करने वाले तत्वों को सक्रिय करता है, जिससे समय के साथ सूजन, दर्द और जकड़न हो सकती है। इसके अलावा चीनी शरीर में एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एजेस नामक तत्वों को जन्म देती है, जो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाते हैं और जोड़ों के क्षरण को तेज करते हैं। परिणामस्वरूप जोड़ जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, जिससे लगातार दर्द और गतिशीलता में कमी आती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन ने बताया कि अधिक चीनी से भरपूर आहार शरीर में सूजन को बढ़ा सकता है, जिससे समय के साथ जोड़ों की बीमारियां और अधिक बिगड़ जाती हैं। लेकिन केवल चीनी ही दोषी नहीं है। अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जैसे पैकेज्ड कुकीज, फास्ट फूड या चिप्स भी जोड़ों के बड़े दुश्मन हैं। इनमें चीनी के साथ साथ रिफाइंड तेल, संरक्षक और कृत्रिम योजक भी होते हैं, जो सूजन को बढ़ाते हैं, कार्टिलेज को कमजोर करते हैं और जोड़ों के दर्द को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले अपनी चीनी की खपत को कम करने की कोशिश करें और ऐसे विकल्प अपनाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हों। प्रोसेस्ड शुगर की जगह आप शुद्ध शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से,
ताकि रक्त में ग्लूकोज का स्तर अचानक न बढ़े। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक स्टीविया एक सुरक्षित मिठास है जो जोड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आपको प्राकृतिक मिठास पसंद है तो ताजे फल जैसे कि खजूर या जामुन बेहतरीन विकल्प हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनमें सूजन को कम करने वाले तत्व भी होते हैं जो जोड़ों को सुरक्षित रखते हैं। साथ ही सफेद आटे से बने ब्रेड की जगह संपूर्ण अनाज से बना ब्रेड चुनें ताकि परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। गैस वाली मीठी ड्रिंक्स की जगह हर्बल चाय या नींबू वाले पानी को अपनाएं। इससे आपके आहार में शुगर की मात्रा काफी घट जाएगी। लाल और प्रोसेस्ड मीट आपके जोड़ों के लिए खतरा। क्या आपको बारबेक्यू, सॉसेज या हैम पसंद है? ध्यान दें क्योंकि ये खाद्य पदार्थ आपके जोड़ों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लाल मांस, विशेषकर प्रोसेस्ड मांस जैसे कि सॉसेज, बेकन, चोरिजो या कोल्ड कट्स न केवल सूजन को बढ़ाते हैं बल्कि जोड़ों के क्षरण को तेज करते हैं। समय के साथ इससे जोड़ों में जकड़न, दर्द और चलने फिरने में कठिनाई हो सकती है। क्यों होता है ऐसा? इन खाद्य पदार्थों में कई हानिकारक तत्व होते हैं। सबसे पहले ये सैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं जो शरीर की सूजन प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं और जोड़ों में दर्द व सूजन पैदा करते हैं। इसके अलावा इनमें एजेस, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं। ये यौगिक जोड़ों के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं और कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाते हैं। ऊपर से प्रोसेस्ड मीट में अक्सर अत्यधिक नमक और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो शरीर में फ्लूइड रिटेंशन का कारण बनते हैं और सूजन को और बढ़ा देते हैं, खासकर आर्थराइटिस से ग्रसित लोगों में। आर्थराइटिस रूमेटोलॉजी में प्रकाशित शोधों से पता चलता है कि जो लोग ज्यादा मात्रा में लाल और प्रोसेस्ड मांस खाते हैं उनमें आर्थराइटिस का जोखिम अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये खाद्य पदार्थ शरीर में साइटोकिन्स, सूजन पैदा करने वाले अणु के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे जोड़ों में जकड़न और दर्द लगातार बढ़ता जाता है। जोड़ों की सेहत कैसे बनाए रखें? लाल मांस की बजाय ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हों। उदाहरण के लिए सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन्स जैसे ऑयली फिश में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है। यह एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो जोड़ों को सुरक्षित रखता है। इसी तरह ऑर्गेनिक चिकन और टर्की भी अच्छे विकल्प हैं क्योंकि ये लाल मांस की तुलना में कम सूजन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा दालें जैसे मसूर और राजमा न केवल प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं बल्कि इनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो जोड़ों की लचीलापन बनाए रखने में सहायक होते हैं। जोड़ों के लिए सबसे हानिकारक खाद्य पदार्थ। अब बात करते हैं उस सबसे हानिकारक खाद्य पदार्थ की जिसे आप शायद रोज खाते हैं, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स और तली हुई चीजें। क्या आप जानते हैं कि कुछ सामान्य खाना पकाने के तेल भी आपकी जोड़ों की सेहत को बिगाड़ सकते हैं? मकई, सोया और सूरजमुखी तेल जैसे तेलों में ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। हालांकि ओमेगा 6 शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो यह जोड़ों में सूजन उत्पन्न कर सकता है। यह सब क्यों होता है? समस्या की जड़ है हमारे आहार में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड के बीच असंतुलन। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि मक्का, सोया और सूरजमुखी के तेल में ओमेगा 6 की मात्रा बहुत अधिक होती है। वहीं ओमेगा 3, जो अपनी सूजन कम करने की विशेषता के लिए जाना जाता है, ज्यादातर मछलियों, अखरोट और चिया सीड्स में पाया जाता है। जब शरीर को ओमेगा 6 अधिक और ओमेगा 3 कम मात्रा में मिलता है,
तो सूजन बढ़ जाती है, जिससे जोड़ों और समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या किया जा सकता है? जोड़ों की रक्षा के लिए सबसे सरल उपाय है अपना कुकिंग ऑयल बदलना। मक्का, सोया या सूरजमुखी के तेल की बजाय एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या नारियल तेल चुनें। ये तेल न केवल हेल्दी फैट्स से भरपूर हैं, बल्कि इनमें सूजन को कम करने वाले तत्व भी होते हैं, जो जोड़ों में दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा खाना पकाने का तरीका भी बेहद अहम है। तलना न केवल भोजन के पोषण को कम करता है, बल्कि उच्च तापमान पर हानिकारक यौगिक भी उत्पन्न करता है। इसलिए फ्राई करने की बजाय स्टीम करना, बेक करना या ग्रिल करना ज्यादा बेहतर होता है। इन तरीकों से पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और जोड़ों को नुकसान नहीं होता। ओमेगा 3 का सेवन बढ़ाएं। आखिरकार जरूरी है कि हम अपने आहार में ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ाएं। अखरोट, चिया सीड्स, सैल्मन मछली और फ्लैक्ससीड ऑयल, अलसी का तेल सूजन को कम करने में अत्यंत प्रभावी हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक भोजन में शामिल करने से शरीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का संतुलन बेहतर होता है, जिससे सूजन कम होती है और जोड़ों की सेहत सुधरती है। आपके जोड़ों को ताकत देने वाले 3 शानदार खाद्य पदार्थ। 1. हल्दी और अदरक। ये दोनों प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करता है और जोड़ों के कार्टिलेज को सुरक्षित रखता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल दर्द और सूजन को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद करता है। ये न केवल जोड़ों के लिए लाभदायक हैं, बल्कि पाचन सुधारते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इन्हें आप चाय, स्मूदी, सूप या सब्जी में मिला सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को एक साथ एक स्मूदी में मिलाकर ले सकते हैं या फिर सप्लीमेंट्स के रूप में भी। शोध बताते हैं कि करक्यूमिन और जिंजरोल जोड़ों की बीमारियों के लक्षणों को कम करने में कारगर हैं। 2. हड्डी का सूप, बोन ब्रॉथ। एक 2005 के अध्ययन के अनुसार हड्डी का सूप जोड़ों के कार्टिलेज की मरम्मत के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। इसमें होता है कोलेजन, जो जोड़ों, टेंडन और कार्टिलेज की संरचना और लचीलापन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही इसमें ग्लाइसिन और प्रोलिन जैसे एमिनो एसिड भी होते हैं, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करते हैं। गाय, मुर्गी या मछली की हड्डियों को कई घंटे धीमी आंच पर पकाकर बना हुआ सूप बेहद पोषक होता है। सिर्फ 1 कप प्रतिदिन पीने से जोड़ों की गतिशीलता में बड़ा सुधार आ सकता है। 3. बीज और ड्राई फ्रूट्स। 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि बीज और मेवे जैसे कि बादाम, अखरोट, चिया, फ्लैक्स सीड्स और हेम्प सीड्स मैग्नीशियम और ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। ये दोनों सूजन कम करते हैं और मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं। मैग्नीशियम मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन को नियंत्रित करता है, जबकि ओमेगा 3 क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जोड़ सुरक्षा करता है। इन्हें आप दही में मिला सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं या हल्के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। ये न केवल पोषक होते हैं, बल्कि स्वादिष्ट भी हैं और बिना ज्यादा मेहनत के आपको संतुलित आहार बनाए रखने में मदद करते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब जब आप जान गए हैं कि कौन कौन से 3 छुपे हुए दुश्मन आपकी जोड़ों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या आपको यह जानकारी चौंकाने वाली लगी? क्या इस सूची में कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आप अभी भी खाते हैं? क्या आप पहले से उन खाद्य पदार्थों के सारे फायदों के बारे में जानते थे जो हड्डियों और जोड़ों को सुरक्षित रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।
और अगली बार तक स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।